आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपको, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो पहला है इसका 36/100, 36/100 इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 36 को 100 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो हटाएंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, दूसरी जीरो हटा देंगे और ये पॉइंट यहाँ पे आपको चला जाएगा यहाँ पर। तो आंसर आ गया 0.36। देखो ये 100 से 36 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये वैल्यू कैसी है आपकी, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है आपकी, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट 1/11, 1/11। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 11, पॉइंट लगा के हमने 2 जीरो उतार दिया। तो यहाँ पे इसमें कितने बार चला जाएगा, इसका 9 बार। 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, कितना हो गया 99। फिर 1 आ गया, फिर 2 जीरो उतार देंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 99, रिमाइंडर क्या बच गया 1, फिर यहाँ पे 2 जीरो उतार देंगे हम। तो 11 9 जा 99, फिर यहाँ पे 1, यानी कि हमारे पास ये इस तरह से ही वैल्यू चलती रहेगी। तो इसको जब 1 को 11 से हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.99 यानी कि यही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर है ये। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट 4/1/8। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 4 जा 32 + 1, तो ये हो गया आपके पास 33/8। इस 33 को हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 4 जा कितना आ जाएगा 32, 1 पॉइंट लगा के 0 उतार दिया, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, फिर यहाँ पे एक 0 लगा दिया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया 4, एक 0 लगा दिया, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका रिमाइंडर कितना आ जाए आपके पास 0 आ जाए, वो वैल्यू होती है आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो ये वैल्यू आंसर क्या है आपका 4.125, ये वैल्यू हो गई आपकी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3/13, फोर्थ पार्ट है इसका 3/13। तो हम क्या करते हैं, अब 3 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगा के 0, 13 2 जा कितना आ गया आपके पास 36, रिमाइंडर कितना बच गया इसके पास यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, एक 0 उतार दिया, 13 3 जा कितना आ जाएगा 39, 1 लगा दिया, और यहाँ पे कितना बच गया आपका 0, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, 2 0 और लगा दी यहाँ पे हमने। तो 13 7 जा कितना हो जाएगा 13 7, 7 3 जा 21, कैरी किया 2, 7 1 जा 7 और 2 91, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 91। तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, फिर से 9। तो इस तरह से ही आपकी ये वैल्यू कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये आंसर जो आ जाएगा इसका 0.237 डैश डैश इस तरह से। तो ये वैल्यू हो गई आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 2/11, फिफ्थ पार्ट है 2/11। तो 2 को 11 से डिवाइड कर देते हैं हम, कर दीजिए 2 को 11 से डिवाइड। तो पॉइंट लगा के 0 उतार दिया, 11 1 जा 11, कितना बच गया 9 0। तो यहाँ पे कितने बार चला जाएगा इसमें इसका टेबल 8 बार, 8 टाइम चला जाएगा। तो 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया 2, फिर 0 उतार दिया, 11 1 जा 11, फिर से कितना आ गया रिमाइंडर 9 0, फिर से आप 11 का 8 बार जब टेबल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.1818 डैश डैश डैश, यानी कि ये वैल्यू भी कैसी होगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा 329/400।
तो इसको हम 329 को 400 से डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो 329 अपॉन 400, इस जीरो से ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस जीरो से ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 329 अपॉन 4। अब इस 3.29 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 4 से। तो 4 8 जा पॉइंट के बाद 32, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया 0 0, यहाँ से 9 उतार दिया हमने, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ गया, 9 में से 8 गया, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 0, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे आपने जब सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया वैल्यू 2, 1 0, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। मैंने आपको ये बताया था जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो वैल्यू कैसी होती है, आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। तो आंसर आ गया इसका 0.8225 और ये वैल्यू होती है आपकी टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन 2 क्या कहता है इसका, You know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 are without actually doing the long division? तो इसका आंसर निकाल लेते हैं हम, सॉल्व करते हैं इसको। बहुत ही ईजी है। इसमें आपको एक वैल्यू दी है 1.7, तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका क्या निकाल देंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे हम। आपके पास क्या दिया है, 1/7 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 0.142 बार, ये वैल्यू दी है इन्होंने 1/7 की। अब इन्होंने क्या कहा, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम, देखो पहला पार्ट ले लेते हैं हम इसका, फर्स्ट पार्ट 2/7, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7, और आपको 1/7 की वैल्यू क्या दी है, ये 1/7 की वैल्यू दी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 2 × 0.142857, तो आंसर क्या आ जाएगा जब आप इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी हो गया, 2 5 जा 10 + 1 कितना हो गया 11, 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16 + 1 17, 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 + 1 5 हो गया, 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, 2 1 जा 2 कितना हो गया 2 हो गया, 2 0 0 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.285714। सेकंड पार्ट इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेकंड पार्ट में क्या दिया इन्होंने 3/7, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या दी है, ये है आपके पास, तो 3 × 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, 3 7 जा 21, 2 कैरी कर लिया, 3 5 जा 15 + 2 17, 1 कैरी कर लिया, 3 8 जा 24 + 1 25 का 5 आ गया, 2 कैरी कर लिया, 3 2 जा 6 + 2 8 आ गया, 3 4 जा 12, 1 कैरी हो गया, 3 1 जा 3 + 1 कितना आ गया 4 आ गया, और 3 0 0, यानी कि आंसर आ गया 0.428571। इस तरह से हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 4/7, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1/7, तो 1/7 की वैल्यू क्या दी है आपको 0.142857 रख दीजिए यहाँ पर। तो 4 × 0.142857 मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 20 + 2 22 हो गया, 2 कैरी हो गया, 4 8 जा 32 + 2 34, 3 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 + 3 11 का 1 1 कैरी हो गया, 4 4 जा 16 + 1 17, 1 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 + 1 5, और 4 0 × 4 0 कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर होगा 0। तो आंसर आ गया आपके पास 571428। इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट इसका 5/7, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 1/7, तो 5 × 1/7 की वैल्यू 0.142857, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी,
5 7 जा 35, 3 कैरी कर लिया, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 हो गया, 2 कैरी कर लिया, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 आ गया, 4 कैरी कर लिया, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 आ गया, 1 कैरी हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना 11, 1 कैरी हो गया, फिर 5 4 जा 20 प्लस 1 तो कितना आ गया आपके पास 21, 2 कैरी कर लिया, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 इंटू 5 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आ गया आंसर आपका 7 1 1 4 2 8 5 7। लास्ट पार्ट बचा है इसका, फिफ्थ पार्ट 6/7। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी दी है 0.142857। 6 7 जा कितना होगा आपका 42, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया, 4 कैरी कर लिया, 6 5 जा 30 प्लस 4 34 हो गया, 3 कैरी कर लिया, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 5 कैरी कर लिया, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 1 कैरी कर लिया हमने, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, फिर से 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 हो गया, 2 कैरी कर लिया, 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 0 कितना हो गया 0, तो आंसर आ गया आपका 0.8537142। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q not is equal to 0। तो इसका पहला पार्ट क्या दिया इन्होंने 0.6 बार, बहुत ही आसान है। देखो इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6 बार, इसको मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू 0.66 बार, ये इक्वेशन मैंने मान ली फर्स्ट। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर क्या है हमारा बार है, जितने भी डिजिट के ऊपर बार होगा 1 के सामने उतने ही 0 लगाकर हम क्या कर देंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 10x से जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, ये इक्वेशन हो गई आपके पास सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन में से हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू 6.6 बार, x इज इक्वल टू 0.66 बार। इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 बार भी लिख सकता हूँ। तो जब माइनस करेंगे यहाँ पे 10x में से एक x या कितना बच गया 9x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास 6.66 बार है और यहाँ पे 0.66 बार है, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0 और 6 में 0 गया आपके पास 6, तो यहाँ पर जो आ गया आपका 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू 9 को इसके अपॉन में ले जाते हैं तो 6/9, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2/3, यही आंसर हमें चाहिए था। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम 0.47 बार। सेकंड पार्ट है इसका 0.47 बार, 47 बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू हमने मान लिया क्या 0.47 बार, ये इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट। इसको 10x से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम 10x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये लिख सकता हूँ मैं 0.477 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करिए 10 से, 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर क्या है बार है। तो यहाँ से हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477 बार, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू 4.77 बार। तो ये इक्वेशन हमने मान ली कितनी सेकंड। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, कैसे 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.4
7 बार। देखो जब आप 4.3 में ये ऐड करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में से थर्ड में से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो कैसे होगा, तो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0. इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 477 बार भी लिख सकता हूँ। और अपॉन यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.477 बार। देखो इसको वैसे ही बना लेंगे हम जैसे हमारे पास x की वैल्यू होगी, तो मैंने इसको वैसे ही बना दिया। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे इसको, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी 10x में से एक x गया 9x इज इक्वल टू 4.3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4.3/9। अब ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे पॉइंट कैसे हटाएंगे हम, एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 43/90। तो इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 0.00 बार, सॉरी 0.001, इन तीनों के ऊपर क्या है अब बार दे दिया इन्होंने। तो इसको कैसे करेंगे थर्ड पार्ट को, इसके हम थर्ड पार्ट इसका 0.001 बार। तो x इज इक्वल टू हमने मान लिया 0.001 के ऊपर बार है। ये इक्वेशन हमने मान ली सेकंड, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 0.001 बार इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख दिया, 0.001001 बार। ये इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट। 10 से नहीं, अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर क्या है, इसमें बार दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001 के ऊपर बार, ठीक। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 1000x इज इक्वल टू, जब आप इसकी 1000 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा बाहर आपका, तो यहाँ पे बच जाएगा 1.001 बार। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 बार, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये इक्वेशन मान लिया हमने सेकंड। अब सेकंड में से क्या करना है आपको, फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो जब आप फर्स्ट को माइनस करोगे इसमें से, तो क्या बचेगा आपके पास, x इज इक्वल टू 0.001 बार। इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको फिर से दोबारा से, x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो मैंने ये लिख दिया, इससे यहाँ से आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 999x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/999।